इसके साथ साथ मैं अब बात करूंगा पेटल फॉल की। तो अगर मैं पेटल फॉल की बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहता है हमारा पेटल फॉल से लेकर वॉलनट तक का, क्योंकि यहां पर हमारे सेल्स का डिवीजन होता है जो निर्धारित करता है कि आपकी आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी कैसी होगी, और आपके साइज कैसे आएगा, और भी बहुत सारी अन्य चीजें। तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आप किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं जिससे आप अपने फलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, या यहां पर कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त आती है। तो जो सबसे पहली बीमारी ये अभी जो ग्रसित रहेगी और जैसा मौसम में देख रहा हूं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में आप देखेंगे सफेद सा चूर्ण पत्तियों के ऊपर या चोटी में आप नई शूट पे देखेंगे वो आ रहा है। वो मॉइस्चर में ज्यादा आता है, इसीलिए इस साल उसका प्रकोप ज्यादा रहेगा। उसके लिए आप जरूर, और पत्ते बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाएंगे आपके। जब पत्ता आपका फोल्ड हो जाए तो सोच लेना आपने कि आपके पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग चुका है, चूर्ण रोग। और दूसरा, आप देखेंगे एफिड्स लग रहे हैं आजकल, ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, नई कोम्पल, जो नए खासतौर पर नए पौधे के उसके नीचे छोटे छोटे से कीड़े लगे होते हैं। और उसके साथ साथ आप चींटियों के भी वहां देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चींटियां लगी है, वो चींटियां नहीं होती है। जो वो एफिड्स होते हैं वो एक मीठा सा पदार्थ छोड़ते हैं पीछे, तो वो चींटियां उसको खाने जाती है। आपको चींटियों को मारने के लिए नहीं बल्कि एफिड को मारने के लिए, उसके लिए आप क्या करें, बागवान साथियों, गलती ना करें कि अब आप ये ना करें कि अगर आपको कीड़ा दिखने लग गया तो आप पूरे बगीचे में स्प्रे करने लगे। आप पिट्ठू मशीन में स्पॉट स्प्रे से, पिट्ठू मशीन से जहां जहां दिख रहा है वहीं पर स्पॉट स्प्रे से उसको ट्रीट करें, ताकि आपकी ना आगे माइट फैलेगी और ना हमारे फ्रेंडली कीड़े उसमें मरेंगे। उसके साथ साथ फ्रूट बोरर रखता है जो सुंडियां लगती है। बागवान साथियों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने परसेंट वो सुंडिया है। अभी मैं देख रहा हूं, पूरे बगीचे में घूम चुका हूं, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। और कुछ लोग अभी से इंसेक्टिसाइड पे जाने की बात करें तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। उससे आपको नुकसान होगा, उल्टा आपका खर्चा बढ़ेगा। आपको देखना है कि अगर कीड़ा आएगा तो कितने परसेंटेज में आएगा, थोड़ा बहुत डैमेज करने दीजिए। अगर ज्यादा डैमेज हो तो आप मेलाथियोन की स्प्रे कर सकते हैं, टकूमी टाइप में, टकीबी टाइप में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोमेथोक्सोम भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप ग्रीन रोजी एप्पल एफिड। थायोमेथोक्सोम की आप लिक्विड में होगा तो 100 ml की डोज है, पाउडर फॉर्म में होगा किसी भी कंपनी का जो भी आपको मिले, तो उसको आपको 200 ग्राम पर 200 लीटर वाटर में के हिसाब से आपको स्पॉट स्प्रे करनी है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसा अभी मौसम चल रहा है यहां पर एक शंका या डर है हम सबको, वो है कहीं ना कहीं अगर स्कैब के स्पोर्स पड़े हुए तो आप जरूर बगीचों में उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप बगीचा रेगुलर विजिट कीजिए, चेकिंग करते रहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फंगेसाइड का सही इस्तेमाल कंटिन्यू अच्छे गैप पे करते रहे। तो यहां पर बहुत सारे फार्मर मेरे से पूछ रहे थे कि आप अभी क्या डालते हैं या क्या डालेंगे। तो अगर हमारा प्लांट स्ट्रेस में, अभी आपके स्ट्रेस में, और कुछ लोगों के मेरे से क्वेश्चन आ रहे हैं पीला सा पत्ता है, अगर आपके पीला पत्ता है और क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है तो एक अभी उपयुक्त समय के एक नाइट्रोजन का डोज आप सॉइल के माध्यम से दे सकते हैं जिनके क्रॉप अच्छी लगी है। तो जब आप एक डोज नाइट्रोजन का डालेंगे वो भी आपको ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और पत्तों का लीफ साइज में भी मदद करेगा, क्लोरोफिल में भी मदद करे। ऊपर से फिर स्प्रे आएगी। अगर आप जो भी टॉनिक्स डालते हैं तो लाइक आप बायोजैम फ्रूट प्लस, बायोवीटा टाइप या बायोस्टूमुलेंट जो भी डालते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में हमारा प्लांट अभी एक्सेस मॉइस्चर की वजह से, तो स्ट्रेस से भी वो आपको बाहर निकालेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज किस पर्पज से डालें, उससे क्लोरोफिल भी बनेगा, फ्रूट साइज भी बनेगा आपके। और कुछ फार्मर
जो फर्टिलाइजर बेस्ड में डालते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं आईसीएल कंपनी का 049 32 अभी डालूंगा अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, जहां जहां मुझे जरूरत होगी। क्योंकि एक तो वो पीएच घटाएगा हमारे पानी का, क्योंकि मेरा स्टोर वाटर है और मेरा पीएच 8 से 8.5 तक रहता है, तो उसको अगर डाउन करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। वैसे हमने अभी नोनी को भी बोला कि जो ये HCL टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे हम सस्ते से सस्ते रेट में फार्मर को उपलब्ध करा सकते हैं, या इस पे कोई रिसर्च हो सकती है। तो हमें आश्वस्त किया गया नोनी के द्वारा कि इस पे कार्य होगा। तो पानी का पीएच बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक डिजिटल मीटर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अब बहुत काम आने वाला है वो। चाहे वो आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, उसका पीएच आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पियर के संबंधी इसी के साथ मैं कवर करना चाहूंगा। पियर में भी फार्मर की डिमांड आ रही है कि क्या स्प्रे करें। जो न्यूट्रिशन आप सेब में डालते हैं, जो फंगेसाइड आप सेब में करते हैं, उसको आप पियर में भी कर सकते हैं। मगर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अभी एक इंसेक्ट आता है सेला, पियर सेला। तो वो पियर सेला भी आप देखेंगे सेब में एप्पल सेला, और उसमें लगेगा बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होगा। आप एक ऐसे डिंपल से पड़ते हैं फ्रूट में, बहुत डीप सा एक होल होगा, डिंपल सा पड़ा होगा फ्रूट में, पियर में भी और सेब में भी। वो सेला है। तो उस सेला के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक या नेचुरल वे में, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, आप चेक कर सकते हैं, फ्रूट के ऊपर छोटा सा एक ग्रीन सा कीड़ा होता है। और बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब आप ऐसी चीजें मंगाते हैं तो एक चीज और ऑर्डर कीजिए, वो लेंस होगा। अगर आपके पास लेंस नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, और जो मोबाइल होगा उससे भी आप कैमरा पे जाके जूमिंग करके उसको देख सकते हैं, अगर कोई लोग नहीं देख पाए। वैसे बहुत बड़ा होता है वो, नंगी आंखों से भी दिख जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके। और आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पत्तियों के ऊपर ब्राउन से स्पॉट पड़े हुए, कुछ मुड़े हुए हैं, कुछ ब्राउन, वो बेसिकली वायरस है। लीफ कर्ल या पीला पीला से अगर दाग पड़े हैं तो वो मोज़ेक वायरस है। इन दोनों भी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो पीले पड़ेंगे पत्ते और ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे, फिर नए पत्तों में वो नहीं आते। इसका इलाज सिल्वर टिप पे होता था, वहां पर आप जब कॉपर बेस्ड फंगेसाइड डालते हैं, उसके साथ आपको एंटीबायोटिक करते हैं, तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जो हम 1261 या सॉरी 1261 नहीं, जो भी हम एनपीके या पीके डालते हैं, खासतौर पर पोटाशियम और सुपर, यहां ध्यान रखने वाली बात है, जैसा बहुत रेनी सीजन है, अगर आप नाइट्रोजन यहां पर अभी डालेंगे किसी भी रूप में थोड़ी ज्यादा फॉलियर के माध्यम से, तो पाउडरी मिल्ड्यू कहीं ना कहीं ज्यादा स्प्रेड होगा आपके। इसीलिए अभी अगर ध्यान रखें आप 049 32 024 36 कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसको आप डालिए। क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो वहां पर आपका पोटाशियम और सुपर काफी मदद करेगा सेल डिवीजन के लिए। अभी सेल डिवीजन होगा अखरोट तक, अखरोट के बाद सेल का विभाजन होगा। जो भी इसके बाद आप नाइट्रोजन फिर से दे सकते हैं। नाइट्रोजन आपने तब तक अपने बगीचे में स्प्रे के और खाद के माध्यम से देनी है जब तक वॉलनट स्टेज ना आ जाए।